पीएफ एकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट की तकरीब। मां के हक में पाक फजाइया ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, दुनिया ने इसका एतराफ़ किया। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। तकरीब में तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। ईरान ने जंग से नुकसान का इब्तिदाई तखमीना $270 अरब लगा दिया। ईरान का जंग से होने वाले नुकसान का हर्जाना वसूल करने का फैसला। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान भी ईरानी वफ़द ने हटाने का मामला उठाया था। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक हतमी नुकसान का तखमीना इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड जुमेरात 16 अप्रैल को मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्लामाबाद एक बार फिर मुज़ाकरात के मकाम के तौर पर ज़ेर गौर है। एसोसिएटेड प्रेस ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी के खात्मे से पहले अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में बातचीत के एक और राउंड की तजवीज़ दी। पाकिस्तान, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहा है। अमरीकी हुकाम ने जेनेवा को भी मुज़ाकरात का मुमकिना मकाम करार दे दिया। CNN ने जंगबंदी की मुद्दत में तौसी किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त होने का दावा। दूसरे मरहले की बातचीत के लिए गेंद तेहरान के कोर्ट में करार दे दी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए JD वेंस का कहना था ईरानी वफ्द बेख्तियार था। इस्लामाबाद आने वाले वफ्द को तेहरान से मंजूरी दरकार थी, यही वजह थी अमरीकी वफ्द वापस आया। ईरान पर मुनहसर है कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या इकदाम करता है। ग्रैंड डील के लिए ईरान पर अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं। JD वेंस ने आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, अमरीका को तवक्को है कि ईरान इस अहम बहरी गुजरगाह को खोलने के लिए इकदाम करेगा जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए निहायत अहम है। अमरीकी सदर JD वेंस का पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशों का एतराफ़। JD वेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बानी पर खराज तहसीन पेश किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को अहम किरदार करार दे दिया। उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत के मुदब्बिराना किरदार की भी तारीफ़ की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बेताब है, मुआहदे के लिए राब्ता भी किया था। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हो गया। यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। उम्मीद है ईरान बकिया नुकात पर भी मुत्तफिक हो जाएगा। सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अमरीकी वफ़द ने अच्छे तरीके से बातचीत की, ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि दुनिया को आबना हुर्मुज़ की ज़रूरत है। कई मुमालिक ने राब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। उन्होंने दावा किया कि गुज़श्ता रोज़ आबना हुर्मुज़ से 34 जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी का मसला मुज़ाकरात में तातुल का सबब बना। अमरीकी वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक अमरीका ने ईरान को यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साल पाबंदी और अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी 10 साल से कम करने की तजवीज़ दी। ईरान अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिल के बजाय कमी पर राजी हो गया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक इतवार की सुबह इब्तदाई मुआहदे तक पहुंच चुके थे। ईरानी वफ़द JD वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैरान और नाराज हो गया था। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेगजाद ने वाज़ेह किया है कि ईरान ने खैर सगाली तौर पर 450 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम को कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अमरीका मुआहदे से पीछे हट गया। उन्होंने बताया कि अमरीका और सऊदी अरब की शराकत से यूरेनियम की तत्हीर के लिए ईरान में एक कंसोर्शियम तश्कील दिया जाना था, मगर अमरीका ने यह मुआहदा ही ख़त्म कर दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर दुनिया भर की तरह बरतानिया की भी पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार की तारीफ। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान की काविशों को खूब सराहा गया।
MP मोहम्मद अफजल का कहना था कि दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल की मुखलिसाना कोशिशों पर उनकी शुक्रगुजार है। खित्ते के अमन में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के मुतरफ हो गए। पाकिस्तान की सियासी और अख्तरी क़यादत के गुण गाने लगे। मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल के मुताबिक सालिसी में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहते हुए फरीकैन का एतमाद हासिल कर लिया। अमरीकी फौज ने ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक नाकाबंदी इलाके में बगैर इजाजत दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने नाकाबंदी के दौरान ईरानी फायरिंग का खदशा जाहिर कर दिया। खबरदार किया कि ईरान ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल नाकाबंदी के लिए खित्ते में 15 बड़े अमरीकी जंगी जहाज मौजूद, एक तैयारा बरदार बहरी जहाज और 11 तबाहकुन जंगी जहाज शामिल हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली धमकियां और नाकाबंदी के दावे आबना हुर्मुज़ में डूबने लगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी ऑयल टैंकर बासानी आबना हुर्मुज़ से गुजर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला जहाज है जो अमरीकी नाकाबंदी के आगाज के बाद इलाके से गुजरा है। ईरानी वजारत दिफा ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की फौजी मदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के नताइज सिर्फ खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। पासरान इनक़लाब के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने खबरदार किया है कि अमरीका और इसराइल खित्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। ब्रिगेडियर जनरल कानी ने वाज़ेह किया मज़ाहमती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतजार कर रहा है। अमरीका और सहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाबुल मंदब और बहर अहमर से किस तरह खाली हाथ वापस हुए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। सऊदी अरब ने अमेरिका की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी को मुस्तरद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका पर बहरी नाकाबंदी खत्म करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए दबाव डाल रहा है। सऊदी अरब ने खबरदार किया कि ईरान बाबुल मंदब बंद करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है। नेटो इत्तेहादियों ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी मंसूबे में शमूलियत से इनकार कर दिया। आबना हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिमजोई का हिस्सा नहीं बनेगा। नेटो का दो टोक पैगाम चीन के मुताबिक ईरान के साथ तवानाई का मुआहदा है और उनके जहाज़ों को रोका नहीं जाएगा। इसराइल की जनूबी लेबनान में सरकारी अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, खिड़कियां टूट गईं, पार्किंग में मलबा गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के हमले में एक और इजरायली फौजी मारा गया। गाजिब इसराइल की जख्मी शख्स को ड्रोन हमला करके शहीद करने की वीडियो वायरल हो गई। इजराइल लेबनान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सहूनी रियासत का जनूबी लेबनान में फ़ौज की तवील मुद्दती तैनाती का मनसूबा तजवीज़ आज मुज़ाकरात में रखी जाएगी। हिजबुल्लाह के मुकम्मल खात्मे के बाद ही इजरायली अफ़वाज का जनूबी लेबनान से इनखला होगा। इसराइल की रिटाई बरकरार। मनसूबे में जनूबी लेबनान को 3 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ भी शामिल। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनानी हुकूमत से इसराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लेबनानी और इजरायली सफ़ीरों की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नईम कासिम का इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। OIC इजलास में पाकिस्तान की लेबनान में इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। लेबनान में कशीदगी में कमी और इंसानी रसाई पर जोर। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने अपने खिताब में कहा, लेबनान में इंसानी सूरत-ए-हाल नहायत संगीन है और रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। इजरायली बमबारी शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा रही है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टामर का लेबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, लेबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है, जिसे फौरन बंद होना चाहिए। सर के स्टामर ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान का खैर मकदम किया और पायदार अमन के लिए सफारतकारी को दुरुस्त रास्ता करार दिया। कहा, अब नाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। ईरान जंग पर दुनिया के दो बड़े रहनुमा आमने सामने आ गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो से माफी मांगने से इनकार कर दिया। दावा किया कि पोप ने गलत बातें की और वो ईरान के हवाले से उनके इकदाम के सख्त खिलाफ हैं। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। ट्रंप ने पोप के भाई को अच्छा आदमी करार दे दिया। पोप लियो का जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहने का ऐलान। अमन के फरोग के लिए मुकालमे और कसीरुल जहती ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का रोशनी दिखाने पर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को खिराज तहसीन। बाकर कालिबॉफ के मुताबिक पोप लियो का मुझे खौफ नहीं कहना ऐसा नारा है जो उस रास्ते को रोशन करता है जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश रहने से इनकार करने वालों का रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार और मुज़ाकरात में सहूलतकारी की तारीफ की और फ़रीक़ैन से सीज़ फायर की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने पाकिस्तान का फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दी। अरब चैनल को इंटरव्यू में सेनेटर शरी रहमान ने कहा, मुज़ाकरात खित्ते में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। जंगबंदी ने फ़रीक़ैन को मोहलत दी ताकि वो अपने मौक़िफ़ का जायज़ा लेकर आइंदा मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तैयार कर सकें। मुज़ाकरात का अमल वक्त तलब होता है और किसी एक नशिस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तानियों का ईरान और ईरानी कौम से इज़हार यकजहती की वीडियो शेयर कर दी। प्रेस टीवी ने पाकिस्तानी अवाम से शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि ईरान तन्हा नहीं है। स्पेन और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का नया दौर। स्पेन ने तेहरान में अपना सिफारतखाना दोबारा खोल दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का हिस्पानवी ज़बान में खैर मकदम। दोबारा मुज़ाकरात और जंगबंदी में तौसी के इम्कानात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल हो गया। मशरिक़े वस्ता में पायदार अमन की आस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए जारी ताउन पर इज़हार तशक्कुर। IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़ोर से मालियाती साख्ती इस्लाहात और टैक्स महसूलात बढ़ाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार रखी गई। मौशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तानी की मईशत इस्लाहात, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की से बेहतरी की जानिब गामजन है। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग B नेगेटिव बरकरार रखना मईशत में बेहतरी और पॉलिसियों के तसलसल की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की तश्कील नौ कर दी। MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को रुकन बना दिया गया। कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी अरकान की तादाद 8 तक पहुँच गई। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की बतौर गारंटी 7 करोड़ रुपए वापस लेने की दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी भी दे दी गई। रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 7 अंडरपास और एक ओवरहेड ब्रिज बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का पहला वर्चुअल स्कूल कायम। AI टीचर भी मुतारिफ करा दिए। पायलट बुनियादों पर सूबे के 46 सरकारी स्कूल ऑनलाइन निज़ाम तालीम पर मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने AI एजुकेशन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 16 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। झंग से फितनल खवारिज का खुदकश बम्बार, खुदकश जैकेट और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पुलिस चौकियों पर हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी। और PSL के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से बासानी हरा दिया।